हरे कृष्णा। तो अब प्रश्न ये है कि अगर हमारे को भगवान की सेवा में लगना है, भक्ति करना है, तो क्या काम-काज छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? अब बहुत दूर नहीं जाते हैं, ये अंग्रेज शासन के समय में 18वीं शताब्दी में भक्ति के 7वें गोस्वामी का पद को प्राप्त करने वाले भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेज सरकार के मजिस्ट्रेट होते हुए इतने सारे सत्शास्त्र लिख के भक्ति का प्रचार कर गए, तो उससे ये बात स्पष्ट होती है कि काम छोड़ने से भक्ति होगी ऐसा संभव ये नहीं है। काम करते हुए भक्ति हो सकती है, केवल अपने समय को ठीक तरह से विभाजित करना पड़ेगा। और अर्जुन भगवान के भक्त है और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप मेरे भक्त हैं, भक्तोसी में सखा चेती। तो क्या अर्जुन ने भक्त बनने के लिए अपना कर्तव्य कार्य जो क्षत्रिय का था, धर्म युद्ध करना छोड़ा था क्या? अरे वो छोड़ रहा था और भगवान ने उसको कहा कि नहीं छोड़ो, तुम्हारा ये कार्य है, इसी से तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। तो जो आप कार्य करते हो उसी कार्य से भगवान की भक्ति हो सकती है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल भगवान से जोड़ने की आवश्यकता है। भगवत गीता का तो सीधा सिद्धांत है कि निष्क्रिय तो हो नहीं सकते, काम छोड़ नहीं सकते। जो काम करते हो उसी काम को भगवान की सेवा में लगा दो। वो किस लिए काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, उस काम का कर्ता, एक तो कर्तापन का उसके अंदर से अभिमान छोड़ दो और भोक्तापन का अभिमान छोड़ दो, तो फिर तुम्हारा कार्य भक्ति हो जाएगा। मैं करता हूं ये भूल जाऊं और मैं इसका भोगता हूं ये भूल जाऊं। तो इसलिए आप देखेंगे 12 महाजनों में अधिक महाजन काम कर रहे हैं, राज कर रहा है। महाराज जनक है तो राज चलाते हुए, महाराज युधिष्ठिर है राज चलाते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आप क्या एक दुकान मकान चलाते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए क्यों भक्ति नहीं कर सकते? तो समय को कैसे आपको अच्छी तरह से विभाजन करना चाहिए ये समझ लीजिए। 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं। 8 घंटे आपके शरीर के लिए हैं, सोने के लिए है, स्नान करने के लिए है, भोजन करने के लिए है, वस्त्र पहनने के लिए है। 8 घंटे आपके लिए हैं। 8 घंटे आपके कामकाज करने के लिए, जिससे आप अपना निर्वाह चला कर सकें, अपने परिवार का पालन कर सकें। 8 घंटे आप नौकरी करो, दुकानदारी करो, ज़मींदारी करो, खेती करो। 8 घंटे आपको भगवान की भक्ति के लिए है। अब आप अगर 24 घंटे को ऐसे बांट के रखेंगे तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो क्या गया है कि हमने शरीर के लिए समय को ज्यादा कर लिया। आजकल तो मेकअप के ऊपर ही 2 घंटे लगा देते हैं, समय के ऊपर, ये अपने आप को पोतने के ऊपर कुछ लगा के समय को पूरा कर देते हैं। वो उसका चिंता नहीं है मेरे को, आप मेकअप भले करो लेकिन भगवान की भक्ति के काम में जरूर लगे रहो। और दूसरा, लालची इतने हो गए हैं, 8 घंटे में हमारे जीवन का निर्वाह हो सकता है, लेकिन हम ओवर टाइम 10-12 घंटे पागल की तरह काम कर रहे हैं। उतना खा ही नहीं सकते जितना कमा रहे हैं। तो हम लालची हुए हैं, इसलिए जो समय भगवान की भक्ति का है उसको हमने काम में लगाया और हमारे काम का भी नहीं है। और हमने शरीर के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कैसे अच्छे लगते हैं, उसके लिए समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। जबकि भगवान को कैसे अच्छे लगते हैं, भगवान का नाम लेना है, उसको हमने भुला दिया है। इसलिए काम छोड़ने से भक्ति होगी ये नहीं है, काम को भगवान के जोड़ने से भक्ति होगी। कोई बहुत बड़ा ऐसा पूर्व जन्म का संस्कारी सब दुनिया को छोड़ के भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसे बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। ऐसे कोई आपको दिख जाए तो उसको प्रणाम करके उसकी प्रशंसा करना। ऐसे मत कहना है कि ये काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, साधु बन के घूम रहा है। अरे नहीं, वो संसार के भोगों को छोड़ा है, ये छोड़ना आसान नहीं है। तो कोई भाग्य से बचपन से ही वृत्ति के रास्ते को पकड़ के ब्रह्मचारी बन जाए तो खुश होना चाहिए कि ये इसी जन्म में भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहा है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाने वाला है। लेकिन सब ये नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो बनते हैं उनके प्रति सद्भावना होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने काम करते हुए भक्ति करने वाले लाखों हैं और इस रास्ते के ऊपर जाने वाला कोई एक का दुक्का एक होता है। उसको, उसके लिए प्रशंसा करो, उसके लिए प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन फिर भी मोह के कारण ऐसा करना बहुत मुश्किल है। जो हम अपने कृष्ण भावना अमृत संघ को देखते हैं तो आरंभ में केवल मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी थे,
और सन्यास के रास्ते पे जाते थे, और उन्होंने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया, प्रभुपाद जी के संस्था को पूरे विश्व में स्थापित कर दिया। अब समय वो आया है कि घरों में रहने वाले, भक्ति करने वाले लाखों में हो गए, मंदिरों में रहने वाले सैकड़ों में है। तो अब प्रश्न ये है कि बाहर रह के भी भक्ति की जा रही है। आप मंदिर में रहो या बाहर रहो, ये चेतना महाप्रभु के गृह थाको वने थाको, या वन में रहो साधु बन के, या घर में रहो, जहां भी रहो कृष्ण का सुमरण करते रहो। एक जीवन में कृष्ण को जोड़ दो, आपके लिए कोई बाधा नहीं है संसार में। इसलिए काम छोड़ना जरूरी नहीं है, पढ़ाई छोड़ना जरूरी नहीं है। यहाँ तक प्रभुपाद जी ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि तुम PhD कर लो, पढ़ाई मत छोड़ो। इस कली काल के अंदर PhD डॉक्टर कोई प्रचार करेगा तो सन्यासी से ज्यादा समाज में सम्मान मिलेगा। इसलिए अच्छे पढ़े लिखे लोग भगवान के प्रचार में लगेंगे तो प्रचार बढ़ेगा। इसलिए पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। काम धंधा करने वाला राजा महाराज युधिष्ठिर की तरह भगवान ने युधिष्ठिर को राजा बनाया, और उसको राज छुड़ाने के लिए नहीं भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो गीता का उपदेश हमारे को काम करते हुए भगवान की सेवा में लगने का है। इसलिए चिंता छोड़ के हरे कृष्णा जपो और अपने काम को भगवान की सेवा समझ के करते रहो। हरे कृष्णा।